फंक्शन होता है। लेट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट आप ये समझो कि एक वेरिएबल या फिर हमारे पास कलेक्शन ऑफ बहुत सारे नंबर्स हैं। नंबर्स या फिर डिजिट्स, डिजिट्स ले लेते हैं अभी। ठीक है, हमारे पास ये बहुत सारे डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट्स को हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, इन डिजिट्स को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हम इसको किस तरीके से सॉर्ट करेंगे? लिस्ट की वैल्यू होना चाहिए 3, 4, 5, 6 और एक और बार 6। ठीक है, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब हमको सिस्टम को पूरा बताना पड़ेगा, अगर कोई सा भी नंबर है उसको सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग की अलग अलग एल्गोरिदम्स होती है। आप सॉर्ट कैसे कर सकते हो? आप नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा आपको, हंड्रेड एंड मतलब बहुत बार आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नंबर 5 को सबसे पहले आपको यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो आप यहाँ लिखोगे 3 इन सब में सबसे छोटा है, फिर आपने यहाँ 3 लिख दिया। फिर आप इन सब में देखोगे सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, फिर आपने 4 यहाँ पे लिख दिया। तो इसकी है ना बहुत सारी अल्गोरिदम्स होती है, सॉर्ट करने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब हम पाइथन में या फिर किसी भी और लैंग्वेज में भी ये चीजें होती है फैसिलिटी। आपको जब भी एक लिस्ट को सॉर्ट करना है ना, आपको नॉर्मल ये सॉर्ट लगाना है। आपको फिर से एल्गोरिदम नहीं लिखना है कि आपको सॉर्टिंग कैसे होती है, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम कौन सी है, आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी ये कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड। ये आपको आपको मैंने बताया था ना कीवर्ड्स कुछ होते हैं। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है सॉर्ट। जब भी मैं लिस्ट के आगे सॉर्ट करूंगा ना, तो वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। मुझे फिर से ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सॉर्टिंग क्या होता है। आया थोड़ा समझ में आपको? यस सर। तो उसके लिए हमको एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज की जरूरत होती ही है। और अभी तो हम सिर्फ सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज होती है। मतलब जैसे डेटा साइंस में अब जो जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, हमको मॉडल रिप्लाई करता है, तो हम वापस से उसकी एल्गोरिदम्स नहीं लिखेंगे कि मैंने जो बोला है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करूंगा। ये पहले से प्रेजेंट है, हमको सिर्फ उसको इंपोर्ट करना रहता है। आप हर चीज अगर लिखोगे ना बार बार, तो आप कभी मतलब आपको कितनी ही चीजें लिखना पड़ेगी। आपका डेवलपमेंट तो पूरा साइड में हो जाएगा, लेकिन लॉजिक तो पूरा साइड में हो जाएगा, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ चीज आपको लिखना पड़ेगी बार बार। तो वो बार बार लिखना सही चीज नहीं होता है। तो रेदर देन दिस वी जस्ट यूज इम्पोर्ट थिंग्स। और पाइथन में ये सारी चीजें बहुत सारी है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे फीचर्स है, जिसको सिर्फ हमको इंपोर्ट करना रहता है। तो ये पाइथन का एडवांटेज है। लेकिन आप अगर कोई सी चीज से आपको चीज इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां से आपको फेच करने में भी टाइम लगेगा। उस चीज में लिखा क्या है, या फिर उसके जो मतलब आपको कहीं ना कहीं उस अलगो जैसे सॉर्टिंग, जैसे मैंने सॉर्टिंग की बात करी। अब सॉर्टिंग मैंने कॉल कर दिया, तो ये देखेगा कि पाइथन में सॉर्टिंग क्या होता है, वो चलेगी पीछे सारी चीजें, बैकएंड में सारी चीजें चलेगी सॉर्टिंग की। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ डिफाइन करके रखा है। तो उस चीज को लाने ले जाने में, डेटा लाने ले जाने में, या फिर मेमोरी के टर्म्स में वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है सिस्टम। पाइथन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसलिए इसलिए मतलब पाइथन थोड़ा सा स्लो बोलते हैं। पाइथन इज स्लो लैंग्वेज। बट इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस में इतने सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज नहीं होते। तो पाइथन में हमको सारी चीजें मैनुअली लिखना पड़ती है, इसी वजह से वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हमको कोई सी चीज दूर से या फिर क्लाउड से फेच करके नहीं लाना है। कोई सी चीज पहले से डिफाइंड है, उसके पास जाके वापस लाना नहीं है। हमको डायरेक्टली पूरा लिखना है। तो हमारा जो भी कोड है वो कंसोल पे लिखा, हमको सिर्फ ये रन करना है। लेकिन पाइथन में वो जाता है, फिर उसको लाता है, चीजें फेच करता है, एंड उसका यूज करता है, फिर उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उनको वापस रिकॉल करता है। तो इन सब में टाइम लगता है। ठीक है। यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। Sir, सो just a एक minute. ये Am I audible? हाँ ऋषि जी, कैन यू स्पीक? आपकी आवाज आ रही हाँ सर, आ रही है। है ना? हाँ, अभी आप म्यूट कर लीजिए। तो जब आपको डाउट रहे तो अब आप ठीक ठीक पूछना। ठीक है? ठीक। ओके, या ओके। सो हमारे पास फ्लास्क है, जो कि एक लाइट वेट होता है। ठीक है, एक हमारे पास एक थोड़ा सा हैवी फ्रेमवर्क है, जेंगो बोलते हैं, जो कि मेनली डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जैसे जेंगो का हर एक फ्रेमवर्क का अपना एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज ये लाइट वेट है। जब भी आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स या हैवी मॉडल्स यूज करना है, तो आप वेबसाइट इसमें बनाइए फ्लास्क में। एक जेंगो होता है, जेंगो का एडवांटेज ये होता है कि ये सिक्योर ज्यादा होता है।
जब भी आप जैसे पेटीएम या फिर पेपाल, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना जैसे इंस्टाग्राम, ये सब जेंगो में बने हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी मतलब ज्यादा कंसर्न है। अगर आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो आप जेंगो यूज करिए। अगर आपको लाइट वेट चाहिए, मशीन लर्निंग खुद मॉडल्स आपको मतलब यूज केस करना है, तो आप फ्लास्क जाइए। ठीक है। एंड दूसरा है हमारे पास फास्ट एपीआई, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। ये फास्ट एपीआई बहुत अच्छा रेस्टफुल फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है। एंड दूसरा एक जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो उडू है। ये मेनली पूरा ईआरपी, ये एक्चुअल में बहुत स्लो है। मैं जब इस पे काम करता हूँ ना, ये बहुत स्लो, इतना होना भी नहीं चाहिए, बट वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस की नीड फुलफिल कर पा रहा है, तो ये इसका यूज केस हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे पास है वेब डेवलपमेंट में। दूसरा हमारे पास है डेटा साइंस में। ठीक है, डेटा साइंस आपको पता ही होगा, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट एआई। तो उसमें मल्टीपल प्रोसेस होती है, जैसे डेटा मैनेज करना, डेटा को प्रोसेस करना, फिर जो हमारा डेटा है उसको विजुअलाइज करना यूजिंग ग्राफ्स एंड ऑल दैट। ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद मॉडल ट्रेन करना, मॉडल के ट्रेन करने के बाद भी मॉडल को जैसे फाइन ट्यून करना या फिर उसको फर्दर यूज करना है, तो ये सारा डेटा साइंस के अंदर आता है। इसमें एक डेटा एनालिस्ट करके भी एक जॉब होती है, जो कि जिनका काम होता है डेटा एनालाइज करना सिर्फ, जो कि बिजनेसेस के बहुत काम में आती है। ठीक है। तो ये डेटा साइंस के भी काम में आती है। तीसरा है फ्रंट एंड के काम में आती तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड होता है लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं यूज होता है। इसमें स्ट्रीमलीट करके एक फ्रेमवर्क है, उसका आप यूज कर सकते हो। इजी, आप ट्राई कर सकते हो। एक चीज है, अभी सर ने बताया साइबर सिक्योरिटी। जो भी हमारे पास थ्रेट्स आ सकते हैं, या फिर हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी वॉयलेट होता है, उन सबको मेंटेन करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज फेच करने के लिए, ये सारी चीजें मतलब सिक्योर करने के लिए डेटा पाइथन यूज होता है। इसमें मुझे ज्यादा डीप में पता नहीं है, मैंने इस पे कभी काम नहीं करा है, तो ये आप थोड़ा मतलब ओवरव्यू ले सकते हैं इसका। ठीक है। तो ये सारे हमारे पाइथन के यूज केसेस, आप किसी भी डोमेन में जॉब फाइंड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला हम करते हैं वेरिएबल्स पे बात। सो अभी वेरिएबल्स पे एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल्स पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद हम पाइथन इंस्टॉल एंड ऑल दैट देखेंगे। तो एक और बार में ये ऑनलाइन इसी के ऊपर जाता हूँ, जीडीबी पे। इसके बाद हम जो भी करेंगे वो वीएस कोड में करेगा। ठीक है। देखिए आपके पास आपको जीडीबी, समझ तो आ रहा है ना एकदम? हाँ। नहीं मैं सबको बता रहा हूँ, आपके पास जीडीबी भी ऑप्शन है ऑनलाइन gdb.com, लेकिन हम जो दूसरा हाँ। वाला इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं, कभी आपके पास इंटरनेट ना हो, इन दैट केस भी आप उसको हाँ, रन कर सकते हैं। वीएस कोड विदाउट इंटरनेट रन हो जाएगा एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो। एक्चुअली वो मैं पाइथन इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड इंस्टॉल एंड फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यू कर लूंगा, इस वजह ठीक से ठीक मैंने ये ठीक, करा। ओके सर, ओके, या बिल्कुल, ओके ना। आप ठीक जीडीबी है। से शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑनलाइन जीडीबी होता है, जब भी आपको कुछ भी रन करना हो इंस्टेंटली आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। ठीक है, पाइथन में सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाँ। सर ये हेलो। ऑनलाइन चलेगा क्या जीडीपी? हाँ, ये ऑनलाइन चलेगा अभी हम। जीडीपी ऑनलाइन चलेगा क्या? हाँ हाँ, ये ऑनलाइन चलता है। मतलब अभी इस पे वीएस कोड पे स्विच हो जाएंगे, नो इशू है ना। ठीक ठीक सर, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की, या फिर सबसे पहले हम प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में। सबसे बेसिक इसी से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास उसके लिए प्रिंट कीवर्ड है। सर उसके एक बाद एक आपको क्वेश्चन और है मेरा, सॉरी। ये स्मॉल ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। एंड आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो इसमें आप जो भी लिखोगे और आप ये रन करोगे तो यहाँ पर सारा प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं। ठीक है। and यहाँ पर एक ये मतलब राइटिंग पैड होता है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ये हमारा कंसोल होता है, जहाँ पे आउटपुट आता है। ठीक है। ये बेसिक चीज है, आपको कुछ भी रन करना हो तो आप रन कर सकता हूँ। डीबग का ऑप्शन भी आता है। डीबग मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा डीबग क्या होता है। ठीक है। और आपको अगर रनिंग स्टॉप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सेव शेयर सारी चीजें, ब्यूटीफाई से आपका कोड अगर उल्टा सीधा आपने लिखा है तो उसको ठीक कर देता है, मतलब ब्यूटीफाई कर लेता है, उसका पर्टिकुलर सिंटेक्स में लिख देता है। सिंटेक्स में मतलब उसको थोड़ा वेल मैनर में लिख देता है।
ठीक है। तो ये हमारा कुछ भी लिखने का तरीका होता है पाइथन में, हमको सिर्फ एक प्रिंट के अंदर ये स्मॉल ब्रेसेस यूज करना पड़ता है और उसके डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो एज इट इज आ जाएगा कंसोल पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। सो वेरिएबल्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर। कंटेनर मतलब बकेट ले सकते हो, बकेट भी एक कंटेनर है। तो ये बकेट की तरह होते हैं जो कुछ चीज कंटेन करते हैं, इनके अंदर हम चीजें डाल सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन ये मेनली एक कंटेनर होता है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ए इस नाम का एक कंटेनर है जिसका नाम मैं लेता हूँ ए। अगर मैं इसमें कोई सी वैल्यू डालता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा a इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू है 10। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 को इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ। मतलब ये हमारा एक वो वेरिएबल हो जाता है, एक बकेट टाइप आप ले सकते हो। इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं, हम इसके अंदर 10 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन हर एक बकेट का एक अपनी लिमिट होती है, तो उसी हिसाब से पाइथन के बकेट की, पाइथन के वेरिएबल्स की भी अपनी अपनी लिमिट्स होती है। इसमें मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स नहीं डाल सकता, ये नंबर में इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि इसकी भी एक कुछ लिमिट होती है। मेनली इसकी जो लिमिट होती है नंबर्स की, वो आई गेस, मुझे ऐसा श्योर नहीं है, इसकी लिमिट होती है 2 रेज टू पावर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रेज टू पावर पर 32 -32 से +32। ये जो नंबर्स है ना, इन दोनों के बीच में इसका मतलब नंबर, इन दोनों के बीच के जो नंबर्स है ना वही इसके अंदर आ पाएंगे, वरना वो बोल देगा कि ये एक्सीड कर रहा है या फिर कुछ एरर दे देगा। 2 रेज टू पावर मतलब ये आपको पता है ना ये क्या होता है मैथमेटिक्स में? यस सर। सॉरी, ये ऐसा आएगा। ठीक है। ये यहाँ पर मतलब 2 × 2 ऐसा 32 टाइम्स उस वो जो वैल्यू आएगी ना, वहां तक इसकी लिमिट है। ठीक है। सो वेरिएबल्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा है फ्लोट वैल्यू। इन हेलो, या प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज। हाँ, इंटीजर 1 2 3 4। ओके। सो 1 2 3 4 जो भी है ये इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब मैथमेटिक्स में जो इंटीजर होता है ना वही, जो कि डेसिमल वैल्यूज नहीं, डेसिमल वैल्यूज के हमारे पास फ्लोट है। इंटीजर वैल्यूज जो कि पॉइंट में ना आए, या फिर पॉइंट में भी आए तो ऐसे आए कुछ, अगर मैं इसको इंट करूंगा ना तो अपने आप ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और डेसिमल वैल्यूज में हमारे पास 8.8 आ गया, 9.7 आ गया, मतलब जो भी पॉइंट में डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यूज आती है वो फ्लोट में स्टोर होती है। ये अलग अलग टाइप ऑफ बकेट से आप बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ इंट नाम का चीज स्टोर होगी, इसमें सिर्फ फ्लोट नाम का स्टोर होगी। दूसरा है हमारे पास बुलियन, इसको बूल भी बोलते हैं ये शॉर्ट में। बुलियन का काम सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करना होता है, इसीलिए जो मेमोरी में ये अलोकेट होता है ना, मेमोरी में हर चीज की एक वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है, तो इसकी सबसे कम होती है, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही चीजें स्टोर करना पड़ता है, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आप पूछोगे सबसे स्टार्टिंग में सर इसकी वैल्यू क्या होती है जब हम इसमें वैल्यू रखे ही नहीं, तो या तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो, या तो फिर इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती है। डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती है, क्योंकि आप जब पाइथन में हमें जब भी कोई सी चीज डिफाइन करना है ना, तो हमें उसका डेटा टाइप पहले नहीं लिखना पड़ेगा। ये सारे डेटा टाइप है कि कौन से टाइप का डेटा आएगा। तो अगर मैं बूल डिफाइन करूंगा ना, तब भी मेरे को वेरिएबल का नाम ही सिर्फ लिखना पड़ेगा। मुझे C++ की तरह इसको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, बूल वेरिएबल इक्वल टू, ऐसा मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। C++ में हमको स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि ये बूल टाइप का वेरिएबल होगा, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मैं वेरिएबल लिखूंगा, अगर मैं उसका वेरिएबल को सिर्फ डिफाइन करती है, या फिर हम उससे कोई सी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू ये रहेगी, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा बुल वैल्यू है। जब भी मैं इसका टाइप देखने जाऊंगा ना, हम टाइप करके एक फंक्शन होता है, उससे हम टाइप भी पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट
वेर और इसके आगे में टाइप लिख देता हूँ, इजी। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ कंसोल पे एरर आएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक ब्रैकेट कम लगा है। हाँ, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि ये जो आपने इसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू लिखी थी, इसलिए इसका जो टाइप हो गया वो बुल हो गया। अगर मैं इसमें वैल्यू 1 लिखता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई, आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये कौन से टाइप का होगा, ये सिर्फ यहीं से फैच करके बता रहा है कि ये वेरिएबल किस टाइप का होगा। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो ये होगा इंट टाइप का। अब हम देखते हैं कि 1.0 लिखेंगे तो क्या आएगा। तो 1 पॉइंट हमने लगा दिया ना, इसलिए फ्लोट टाइप का हो। अभी भी डेसिमल आता है तो ये फ्लोट टाइप का हो जाता है। 1.9 भी फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम देख सकते हैं। अब एक और टाइप का हमारे पास है वेरिएबल, जो कि है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग थोड़ा सा बोल सकते हैं वाद विवाद वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सो स्ट्रिंग को आप कैसे देखते हैं? स्ट्रिंग मतलब हम कुछ भी जो लिखते हैं, हमारा टेक्स्ट में जो लिखता, जैसे हमारे चैट्स जो होते हैं, हम कुछ भी चैट करते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम बोल रहे हैं या फिर जो भी हम लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग में, जो कि इंटीजर नहीं है। अगर हमको सिर्फ एज ए मैसेज पास करना उसको, तो वो स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बट ये होगा सिर्फ सी प्लस प्लस में। अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो यहाँ पर दो डेटा टाइप होते हैं डिफरेंट, एक तो कैरेक्टर होता है और एक ये स्ट्रिंग। ये दो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर कैरेक्टर अगर आपको डिफाइन करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब एक लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये लेटर को आप अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। एंड अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है या फिर एक पूरा वर्ड लिखना है, तो उसको आपको एक अलग डेटा टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। आप कैरेक्टर के अंदर वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आता है। ठीक है, कैरेक्टर मतलब सिर्फ एक लेटर। अब सी प्लस प्लस में कैरेक्टर मतलब क्या होता है? सिंगल लेटर। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर है ना, डब्ल्यू है, ओ है, आर है, डी है। तो स्ट्रिंग सी प्लस प्लस में अगर हम बात करें, सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आया समझ में? Yes. ठीक है, यस सर। तो ये बात हो गई हमारी सी प्लस प्लस की। एंड पाइथन में क्या होता है? पाइथन में कैरेक्टर करके कोई चीज नहीं होती है। पाइथन में कैरेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि पाइथन थोड़ा सा स्मार्ट है या थोड़ा सा एडवांस है। पाइथन में बोल रहा है आप अलग से कैरेक्टर बना रहे हो, आप अलग से स्ट्रिंग बना रहे हो, तो आप एक काम करो ना, ये ये क्या है? ये भी तो एक स्ट्रिंग ही है ना। स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी लेंथ 1 है। तो पाइथन में अगर हम बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर नहीं होता है, पाइथन में हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग कैसे भी हो सकता है, ये भी एक स्ट्रिंग है, और अगर मैं पूरा लिखूं कुछ भी, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो पाइथन में कैरेक्टर सिंगल लेटर कुछ नहीं होता है। पाइथन में सिंगल कैरेक्टर कुछ नहीं होता है। पाइथन में पूरी स्ट्रिंग ही होती है। ये भी एक स्ट्रिंग है। इसमें स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है? अगर इसकी लेंथ 1 है तो ये कैरेक्टर अलग है, और अगर मोर देन 1 लेंथ का है तो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे सी प्लस प्लस में। लेकिन पाइथन में क्या करा? कैरेक्टर हटा ही दिया, यूज केस ही नहीं है। तो इसने क्या बोला? ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है। या फिर आप मल्टीपल लेंथ की भी, इनफाइनाइट लेंथ की आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको समझ में आया? Yeah. सभी को आया ना? यस सर। यस सर। Yes, ओके, sir. ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हमारे जो डेटा टाइप्स थे ना, ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स थे। अब हमारे पास दूसरे डेटा टाइप्स भी है, दूसरे टाइप ऑफ डेटा। मतलब ये हमारे बेसिक जो एकदम यूनिट, लास्ट यूनिट पे जो डेटा टाइप आते हैं वो ये आते हैं, कि जिनमें एक सिंगल वैल्यू आती है। अब अगर हमको क्या करना है, अगर हमको बहुत सारे इंट का एक डेटा टाइप बनाना है, या फिर हमको एक कैसा डेटा टाइप चाहिए जो ये सारे डेटा को कलेक्ट करे, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हो, तो उसके लिए हमारे पास है लिस्ट है, सेट है,
टपल है एंड एक और चीज है डिक्शनरी। ठीक है, हमारे पास चार टाइप ऑफ डेटा है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, या तो सर, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट। आपने कल वो सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड ओके कॉमा में कुछ लिखा था, वो क्या था? मतलब वो क्लियर नहीं हुआ ओके, था वो रिकॉर्डिंग्स। हाँ 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 हाँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रिंग में लिखने के तीन तरीके हैं। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आप तीन तरीके से लिख सकते हो। पहला, ये मेरा नाम लिख दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने यूज करा है। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग 1 हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं नाम। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बट उसके भी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि वेरिएबल का नाम कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, अंडरस्कोर से हो सकता है शायद। ठीक है, हो सकता है अंडरस्कोर से, लेकिन कभी भी कोई सा वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं वन स्ट्रिंग, तो ये आई गेस एरर देना चाहिए। क्या हो गया? ये यहाँ पर ये वन, क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल, एक लिखने का तरीका है कि आप कभी भी लिख रहे हो ना कोई सा वेरिएबल, तो आप इसको नंबर से स्टार्ट मत करो। बाद में आपको जितने नंबर लगाना हो, जितना कुछ लगाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस। हम दूसरे भी एक बार, सॉरी ये तो कमेंट का, अगर हमने डॉलर लगाया ये भी हम देख लेते हैं। तो आप डॉलर से भी नहीं कर सकते हो। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। हर एक लैंग्वेज में उसका सेम ही मीनिंग होता है कि हमको ये चीज कमेंट कमेंट आउट आउट करना। करना। ओके ओके ठीक है, ठीक है। यस थैंक यू। ओके सो हाँ, लेट्स सपोज हम बता रहे थे डिफरेंस। ये हमारे पास वेरिएबल, इसका पूरा वेर कर देते हैं, इसका नाम वेर 2 कर देते हैं। इक्वल, इसको हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से, इसमें हम अनुज लिखते हैं। एंड तीसरा वेर 3 लेते हैं और इसको हम करते हैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब कल क्वेश्चन था कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने कल बोला था एंड मैंने पता भी करा कि इन दोनों में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये चीज होता था पहले कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, अब इसमें कैरेक्टर है ही नहीं, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग। और ये होता था स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए C++ में, अब इसमें कैरेक्टर होता ही नहीं है, तो दोनों को स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। एंड दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो 3 टाइम्स जो ये लगा इन्वर्टेड, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर मुझे ये लाइन चेंज करके लिखना है ना, ये तब भी काम कर जाएगा। यहाँ पे आप अगर लाइन चेंज करोगे ना, तो ये नहीं पहचानेगा, इसको आपको सिंगल लाइन में ही देना पड़ेगा। दोनों में सेम ही है, आप यहाँ पे भी करके देखेंगे ना, देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि इसको आप नेक्स्ट लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, आपको ये सिंगल लाइन में ही देना है। एंड सपोज आप कभी कोई सा पैराग्राफ लिख रहे हो,
आपको पैराग्राफ प्रिंट करना है, तो पैराग्राफ तो लाइन बाय लाइन आता है, या फिर 2 पैराग्राफ आपको प्रिंट करना है तो वो तो लाइन बाय लाइन आएंगे ना, आपको आप सिंगल लाइन में नहीं उसको डिफाइन कर सकते। तो उस केसेस में हमारे पास ये 3 वाला है। ठीक है, अब मैं तीनों को प्रिंट करके बता देता हूँ। बैकस्लैश n की तरह वर्क करेगा क्या ये? हाँ बैक हाँ बैकस्लैश n की तरह वर्क करेगा क्या? न्यू लाइन। उसकी तरह वर्क करेगा, मतलब वो चीज भी इसके अंदर होती है, वो मेनली हम यूज करते हैं लाइन चेंज करने के लिए। न्यू लाइन। ठीक है, और आप न्यू जब लाइन भी कुछ, हाँ न्यू लाइन के लिए, इसमें आप न्यू लाइन या फिर न्यू लाइन को हटा के आप कैसे भी लिख सकते हो। हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें हमको बैक स्लैश एन की प्रॉपर्टीज है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं वेयर टू प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ वेयर 3। ठीक है, ये तीनों में प्रिंट करूंगा, ये देखो ये दोनों तो एक लाइन में आ गए, लेकिन जो थर्ड वाला है इसको आप 2 3 4 कितनी भी लाइन में प्रिंट कर सकते हो। अगर मैंने इसमें से एक भी हटा दिया दोनों तरफ से, तो ये मेरे को एरर देगा कि अरे आपने क्या कर दिया, इसको आपने बंद तो करा ही नहीं, ये बोलेगा। बट उसको हाँ, हमको अगर मैं ये 2 लगा देता हूँ, देखो, तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हम लगा देते हैं, एंड यहाँ पे एक और बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली उसका डिफरेंस था। ठीक है, ये वाला डाउट क्लियर है ना? यस। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें, मतलब नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाए या फिर हम VS कोड या फिर पाइथन इंस्टॉल करना सीखे? सर पहले VS कोड कर लेते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट डेटा टाइप। आदित्य नेक्स्ट डेटा टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे ही फ्री होंगे हम वो कर लेंगे, है ना, ठीक सर, पाइथन और VS कोड। ठीक है, ठीक है डेटा टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वो जरूरी है सर, क्योंकि क्या कभी किसी का इंटरनेट नहीं रहा तो दे कैन यूज दैट कल आल्सो। की क्लास में Yes, इतना ही sir, हुआ sure. था ना? हाँ हाँ, इतना ही हुआ था। ओके। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, बेसिकली हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, नंबर 1 स्टेप होती है, नंबर 1 स्टेप ही यही होती है, इंस्टॉल पाइथन इन योर सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं इंस्टॉल पाइथन या फिर डाउनलोड पाइथन। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन। तो आप पाइथन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन विजिबल है ना, आपको पाइथन पे जाना पड़ेगा, यस। या फिर आप पाइथन, ये डाउनलोड पाइथन कर दो, कुछ भी लिख दोगे प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन है। आपको पाइथन की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। जब भी आपको ये लोगो दिखे ना, इसका मतलब ये पाइथन की ऑथेंटिक मतलब रियल ऑफिशियल वेबसाइट है, वरना मल्टीपल ही है, यहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है, मल्टीपल तरीके से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ऑथेंटिक पे ही जाके करना पड़ेगा, क्योंकि वो इजीएस्ट वे होता है और सही वे होता है। ठीक है, सो मेनली अभी पाइथन के मल्टीपल वर्जन्स है, हर एक वर्जन का अपना इम्पोर्टेंस है, एंड जो इंडस्ट्री लेवल पे पाइथन अभी तक यूज होता है वो लेटेस्ट वाला ही यूज होता है, एंड लिस्ट लेवल पे आपको अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो पाइथन 3.10 कर सकते हो। उससे नीचे जाओगे तो पाइथन 3.8 वो भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ फर्दर लिमिटेशंस है, जो अभी के आप अगर आप काम कर रहे हो तो अभी के जो इम्पोर्ट्स है या फिर अभी के जो मतलब फ्रेमवर्क्स है वो कुछ कुछ सपोर्ट नहीं करते। हर एक वर्जन का एक अलग अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आप कोशिश करें कि आप सबसे लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करें। ठीक है, सो आपको सबसे यस। पहले ये पाइथन की वेबसाइट पे जाना है, आपको डाउनलोड पाइथन करना है, डाउनलोडेड है पहले से। ठीक है, तो आपको ये पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप एक बार आपने अगर डाउनलोड कर दिया तो आप इस पे जाना, इस पे आप गए, इस पे आपने क्लिक करा, फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल पाइथन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने यस। पाइथन डाउनलोड
एंड इंस्टॉल कर लिया। अब मेरे इसमें पहले से है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ बट मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड कर दोगे तो बहुत सारे, मतलब आपको सिर्फ नेक्स्ट एंड क्लिक इंस्टॉल सिर्फ वही करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन करना पड़ेगा और नेक्स्ट नेक्स्ट का शायद शायद ऑप्शन आ सकता है, तो आपको वही करना पड़ेगा। सो हमारा जो पहला स्टेप है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, तो ये चीज हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है कि लेट सपोज आपके पास पाइथन है, लेकिन आपके सिस्टम को नहीं पता कि आपका पाइथन यूज में। आपने पाइथन डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो आपको जब भी आपको सबसे पहले पता करने पड़ेगा कि आपका पाइथन आया कहाँ पर है। तो जब भी आप कुछ करते हो ना, तो आपका पाइथन इंस्टॉल होता है आई गेस डाउनलोड्स में जाके, डाउनलोड्स में नहीं, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर का नाम होता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कहाँ पे पाइथन आता है, मतलब उसका स्पेसिफिक प्लेस पे ही पाइथन आता है जब भी आप इंस्टॉल कर लोगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन हो रहा है इंस्टॉल करने के बाद बस। हाँ, लाइक मैंने इंस्टॉल स्क्रीन शेयर करो ना, आपके स्क्रीन स्क्रीन से। हाँ, अक्षी के स्क्रीन पे अपन कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली ना मैंने लैपटॉप में नहीं ज्वाइन किया कॉल, मैंने सडनली कॉल किया था तो वो फोन पे, मैं लैपटॉप में किया है मैंने इंस्टॉल अभी। अच्छा, अच्छा। एक मिनट, कैमरे से कुछ हो सकता है क्या? बैक कैमरा होगा क्या इसमें? तो आपके लैपटॉप में इंटरनेट है ना, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो ना। ये ऊपर वाली जो लिंक है, हाँ हाँ meet.google.com डाल के, और फिर ये वर्ड ये टाइप करना है आपको, GIUVIJUKVN। तो आप इधर ठीक है, 1 मिनट में उधर हाँ, ज्वाइन करती आप हूँ। कर लो सर, तब तक हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम पाइथन अक्षी के मोबाइल पे करेंगे। हाँ ओके। ठीक है, सो आपने एक बार अगर पाइथन इंस्टॉल कर लिया, अब ऐसा होता है कि पाइथन इंस्टॉल तो होता है, लेकिन हमको उसका उसका पाथ देना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है कि पाइथन है कहाँ। तो अभी मेरे पास पाइथन डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर इसका यूजर्स में सी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जब भी आपका पाइथन डाउनलोड होगा ना, तो वो होगा सी में, यूजर्स के अंदर, डेल में, एंड इसके बाद ऐप डेटा। यहाँ पर मेरा पाइथन आ चुका है। यहाँ पे जब भी आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास ऐसा पाइथन आ जाएगा। जैसे ही मैंने अभी डाउनलोड करा ना, पाइथन 3.14 मैंने डाउनलोड करा, तो ये यहाँ पर आ गया। आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा उसको फर्दर। तो सर यहाँ आपने पर स्क्रीन ये, शेयर नहीं किया आपका, सॉरी। ओके 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 ओके, ठीक है, अब शेयर्ड है। यस। हेलो, ठीक है। तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में ही पाइथन आता है, सी ड्राइव में आता है यूजर्स के अंदर। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो हर एक, मतलब सिस्टम का, जैसे मेरे पास डेल है तो मेरे इसमें डेल में आ रहा है। क्या दूसरा सिस्टम होगा तो उसमें आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि भाई मेरा पाइथन अगर मैंने इंस्टॉल करा तो वो कहाँ पर आया है। तो आप एक बार अगर आ गए ना, जैसे पाइथन में आ गए, तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। आपको यहाँ पर जाना है, इन्वायरमेंट, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार आ गए सिस्टम, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज में, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड पाथ को एडिट करना है। अब जब भी आप एडिट पाथ पे करोगे, तो आपको स्पेसिफिकली आपके दो फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। पहला तो आपको पाइथन का फोल्डर तक का पाथ देना पड़ेगा, एंड उसके साथ उसके स्क्रिप्ट फोल्डर का भी पाथ देना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी मतलब लिख लो या देख लो
आपको मैं एक और बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बैक करा, हम सर यहाँ ये पे मैंने recording- लैपटॉप ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो ओके है ना? और जिसको डाउट आएगा वी विल हम और हेल्प कर देंगे। ठीक है। सविता जी आपको और नेहा ने आप ऑलरेडी उन्होंने ये कर रखा है और मैं भी ओके करता हूँ, तो मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। इसके सर अंदर एक्चुअली मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ बता दो। करिए ना। वन सेकेंड, मिला मुझे ऑप्शन स्क्रीन शेयर का। ये यहाँ पे होगा नीचे जो वो टैब दिख रही है। हाँ मेरे पास इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन हुआ था। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ 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 मेरा इंस्टॉल किया था, उसके बाद ये ओपन हुआ था कमांड प्रॉम्प्ट। पैकेजेस में फेल टू इंस्टॉल विदाउट लॉन्ग पाथ सपोर्ट। हाँ यस कर दो, वाई वाई लिख के एंटर कर दो। ओके और रिबूट भी करना पड़ेगा। इट विल रिक्वायर। अच्छा हाँ ठीक है, वो मैंने हर एक फोन से भी ज्वाइन किया है तो करती हूँ, फिर मैं यस करूँ ना? हर एक सिस्टम का है ना, अलग अलग एरर्स आती है ऐसा होता है। अच्छा थोड़ा इसमें यस करना है? यस यस वाई करके हाँ enter हाँ करो। अभी yes। अगेन आ रहा है, फिर से यस, हाँ वाई करके एंटर कर दो। फिर से वाई हाँ ना? करता हूँ। हम्म, तो सविता जी और नेहा ने पहले से ही कर रखा है। थोड़ा सा आदित्य ने कर लिया क्या? आदित्य एंड श्री ने? आदित्य ने नहीं किया है। श्री ऋषि ऋषि जी करेंगे पहले, एक बार यहाँ हो जाता है फिर रिकॉर्डिंग में भी है तो आई विल हम्म। वर्क विद दैट। तब अभी तक कुछ हुआ ऑफलाइन जीडीपी। हाँ रिस्टार्ट हुआ क्या? नहीं, रिस्टार्ट नहीं हुआ, वो चले गया जो आ रहा था। वाई वाई करते रहा, करा मैंने बस। हाँ हाँ तो आप एक बार टर्मिनल पे जाना। टर्मिनल पे मतलब? इंस्टॉल हो गया होगा शायद, आपने टर्मिनल क्लोज कर दिया क्या? नहीं मैंने कुछ भी नहीं टर्मिनल किया, बस आपको मैंने। यहाँ पे विंडोज के पास में हम सर्च करते हैं ना, विंडोज के पास में एक आइकन आता है नीचे, नीचे 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 अपना ये एकदम टास्क बार में। हाँ 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 यहाँ पे सर्च पे लिखो, हाँ क्लिक कर दो, हाँ ओपन कर दो। ठीक है वो हो गया होगा आई गेस। आप एक काम करो, वेयर पाइथन लिखना, WHERE पाइथन ये वाई। हाँ, एक मिनट। हाँ देखो ये आपका पाइथन इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। ओके अब आप एक काम करो, हाँ आप ये यहाँ पे जहाँ पे हमने सर्च करा था वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखो। अरे नहीं 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 यहाँ पर नहीं, वो विंडोज के पास में, अच्छा विंडोज के ओके पास ओके में। सॉरी। हाँ एडिट द सिस्टम हाँ इन्वायरमेंट हाँ वेरिएबल। एंटर एंटर कर दो, हाँ ओपन। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करो, यहाँ पर पाथ पे क्लिक करो। पाथ ये है ना थर्ड ऑप्शन पहले हाँ से, हाँ इस पे एडिट करो, एडिट न्यू नहीं एडिट एडिट। हाँ यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो, ये जो पाथ आया है ना आपने, हमने वेयर पाइथन जा लिखा है, इसका पाथ को कॉपी करो। हाँ अभी एक मिनट। इसको क्लोज कर दो, यहाँ पर वापस से ओपन करना पड़ेगा वैसे तो। ये सेकंड लाइन वाला पार्ट हाँ हाँ है। हाँ 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 विंडोज ऐप तक ही कर लेते, ठीक है। अब ये आप उसमें फोल्डर डायरेक्टरी वाले फोल्डर में जाना। डायरेक्टरी नहीं नहीं फोल्डर। डायरेक्टरी हमारे पास ये आता है ना फोल्डर्स का ऑप्शन सिस्टम में, माई पीसी हाँ फोल्डर्स। ये हाँ हाँ माई फाइल। हाँ हाँ ये माई फाइल्स। यहाँ पर ये ऊपर जहाँ होम लिखा है वहां पे पेस्ट करना, पूरा मत पेस्ट करना, रुक जाओ।
ये कॉपी पेस्ट कर, हाँ पेस्ट कर दो वो जो हमने कॉपी करा था। सर्च होम में करना है क्या? नहीं 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 नहीं, वहीं पे। होम हटाना अरे पड़ेगा। नहीं, उसको हटा, कंट्रोल ए करके बैक स्लैश दबा दो। हाँ चलो ठीक है। अब ये पाइथन जो लिखा है ना, पाइथन लास्ट में, पाइथन exe, ये पूरा हटा दो। हाँ अब एंटर कर दो। तो अब पाइथन कहाँ पर आया होगा? बस यहीं पे ये होगा कुछ P। आया है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। वो पाइथन के वर्जन के साथ लिखा हुआ आता है वैसे। हिडन 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 फाइल्स होगा सर वो। ये आ गया ना पाइथन डॉट exe, ये तो है सारी नहीं नहीं फाइल। नहीं, वो फोल्डर होता है। एक एक बार बैक करना। वो हिडन हिडन उस नाम से सविता आता जी, है। वो हिडन रहता है ना। हिडन में मिलेगा, हिडन में मिलेगा सर मतलब उसको। वो व्यू में जाके हिडन फाइल्स का ऊपर हटाना पड़ेगा, व्यू वापस में जाइए मिलेगा। वहीं पे, कहाँ पर है व्यू का ऑप्शन? वहीं ये पे जाइए। ऊपर जो मेन्यू बार आता है ना अपन, ये हाँ सब। हाँ, नहीं हाँ वो पाथ फिर से डालना पड़ेगा आपको। ये ये रहा। अच्छा ओके, सॉरी, व्यू हाँ, में शो हिडन हिडन आइटम, आइटम्स। हाँ हिडन अच्छा आइटम्स। ओके। हाँ, ये वाला पाथ पे चले जाइए। हाँ यहाँ पे आप हिडन ये हाँ व्यू व्यू अभी व्यू का ऑप्शन, है ना, व्यू ये ऑप्शन है रहा ना। व्यू। हाँ, हिडन आइटम्स। हाँ मैंने किया हिडन आइटम्स पे क्लिक। अब इसमें फाइंड कीजिए देखो, पाइथन। नीचे नहीं स्क्रॉल। वो फिर से हिडन हो गई है वो। फिर हटा दिया आपने, वो चेक बॉक्स हटा दिया। व्यू पे जाके हाँ राइट, हाँ चेक बॉक्स राइट होना, हाँ। अब आएगा। अब दिखेगा। सर्च करना है क्या? पाइथन, एक बैग देखो, इसमें पाइथन दिख रहा है, वो पाथ में शो हो रहा है ना। आपने इंस्टॉल करा है ना पक्का? हाँ, ये रहा, रिसेंटली डाउनलोड्स में होगा पाइथन मैनेजर। उस पर क्लिक करो, हाँ क्लिक करो। फाइल, हाँ नहीं मत करो, रीइंस्टॉल हटा दो। हो गया ना, इट्स इंस्टॉल्ड। तो अभी फोल्डर कौन सा रहेगा? वो उस पे जाना CMD पे। फोल्डर इसी के नाम से आता है, मतलब पाइथन 3.14 के नाम से फोल्डर आएगा। वो है पाइथन उसका 3 थोड़ा आ रहा है। नहीं, फोल्डर आएगा, ये फाइल है। अच्छा ओके। ऊपर जाना, ऊपर पी पे, हाँ पी सर्च करना। यूजर में जो आपका यूजर नेम, यूजर पे जाइए एक बार, सी यूजर्स, और यूजर्स के हाँ अंदर हाँ सी में, या गीता यूजर्स ए, में ये गीता ए। हाँ गीता पे, गीता है, गीता। हाँ, हाँ गीता इसमें पे ये डबल गीता। ऐप ऐप डेटा। डेटा पे जाना। हाँ, हाँ फिर लोकल, लोकल ऊपर है। प्रोग्राम्स, हम्म, प्रोग्राम्स में जाना, नीचे नीचे प्रोग्राम्स हाँ क्लिक करना है एक बार। ये वो अपन ने जहाँ पे वेयर फाइंड किया ना, वहीं पे वो पाथ दिखा रहा है शो, उसी को फॉलो करो। नीचे आप पाइथन का आइकॉन आ रहा है ना, फोल्डर आ रहा है पूरा प्रोग्राम्स के नीचे। ये आ रहा सब है क्या? सिस्टम में क्या अलग अलग, तो वो आपके माइक्रोसॉफ्ट लिखा है क्या? नहीं, क्लियर बैक करो। दिखा, ओके, एक सेकंड। देखिए हाँ यही टीम देखो वर्क है। नीचे पाइथन, हाँ, पाइथन आ रहा हाँ है। ये आ गया। ओपन करो। ये ये आ गया। हाँ हाँ ये भी नहीं है राइट। पाइथन। इसको 3.14 को ओपन करो। बिन बिन बिन, बैक करो, बिन पे जाओ। हाँ आवाज आएगा। पाइथन अनुज सर, प्रोग्राम्स। ये आ गया है, सही है। एक्चुअली वो ये एग्जैक्ट है जो ना, पाथ है, ये पाथ अपने को वहां पे एनवायरनमेंट वेरिएबल है, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करना है। यहाँ एडिट, पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना। प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन आएगा। प्रोग्राम्स के अंदर अपन हिडन फोल्डर देखें क्या एक बार? प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर एक हाँ हिडन। और एक बार नीचे कर लेना, एक बार नीचे कर लेना, हाँ एक बार एक बार नीचे नीचे कर करना, हाँ, नीचे मैंने किया एस है पे नीचे जाना। पूरा। एस जब तक नहीं आता, स्क्रिप्ट्स देखना है, स्क्रिप्ट की फाइल है क्या इसमें?
एस नहीं, ओनली पी से ही है, पी के आगे कुछ है ही नहीं। तो फिर ये नहीं है, नहीं, ये मैं नहीं एक है। बार प्रोग्राम्स पे चलिए ना, एक बार प्रोग्राम्स बैक करके, हाँ प्रोग्राम्स में खोलिए, यहाँ पे हिडन फोल्डर करना ना एक बार, व्यू हिडन, हाँ शो, हाँ है ना ऑलरेडी। तो हिडन तो सारे ही हाँ एक बार हिडन को वो कर दिया ना तो सारे ही शो होता है। अब ठीक वो है, हिडन से तो कैसे लोगे? ये तो आना चाहिए ना, मतलब है ना, पाइथन के अंदर पाइथन 3.1.2 आना चाहिए, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन आना चाहिए। एक काम करो, चैट जीपीटी इंस्टॉल करो, मतलब यहाँ वेबसाइट पे आना, वो पूरा बता देगा। या फिर आपका पाथ मेरे को सेंड करो। सर रिपेयर कर दें क्या एक बार, आ जाता है सर, वो डायरेक्टली आ जाता है। इंस्टॉल करके? ये यहाँ पे आपका एक्चुअली पाथ डालना। जब इंस्टॉल करते हैं ना तभी वो पाथ देता है। कई बार एक्सप्लिसिटली मतलब डालना पड़ता है। अब ऐसा लिखना चैट जीपीटी को, व्हेन आई एंड व्हेन आई लोकल में रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट। where python I got this path, so where should be my path so that I can where should be my python so that I can give path in environment variables. इन द मीन टाइम ऋषि जी, आपको भी ये लैपटॉप पे करना पड़ेगा, और आदित्य को भी। यस सर। है ना, जो भी हाँ, डाउट आएगा हम कुछ आ करेंगे रहा है। सॉल्व। ये कमांड में ये वाली ये लिखना, ये सीएमडी में जो आया ना, इसको कॉपी करना, इसको कॉपी करना। हाँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना। हाँ सर ये दिखा रहा है ना लोकल में माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऐप, ये हाँ, Python। ये इसी पे जाना, इसी पे जाना, इसको कॉपी करो। हाँ नहीं, पीछे से नहीं, आगे से ही करो, सी से। हाँ कंट्रोल सी कर लो। हाँ, और ये फोल्डर्स पे ऊपर जाके लिख दो, बट पूरा मत लिखना। यहीं पे जो जिस पीसी पे क्लिक करो, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, ये पूरा पाथ। हाँ, यहाँ आगे क्लिक करो, आगे आगे। हाँ, यहाँ कंट्रोल वी करो और आगे कंट्रोल वी। हाँ, ये आगे का जो लिखा ना पाइथन एक्स, ये हटा दो, बस एंटर कर दो। एक बार बैक करना थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, अरे एक सेकंड, वापस वही फॉरवर्ड, जाना, फिर वही फॉरवर्ड वही वाले करना, पाथ पे फिर जाना। ये अप करना, अप। एक काम करो, ये पाइथन जो लिखा ना, इस पे क्लिक करो। ये ऊपर जो पाइथन लिखा है ना, ऊपर 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 ऊपर, ये जहाँ हमने पाथ दिया था। हाँ, यहाँ पे हाँ, ये पाइथन लिखा है, इस पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो, सिर्फ पाइथन पे क्लिक करो। हाँ ठीक है, हाँ ये इस पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाना। ठीक है, इसके अंदर स्क्रिप्ट का, अरे यार स्क्रिप्ट का तो अभी भी नहीं आ रहा है। वो भी जीपीटी से पूछे क्या? उसको ये लिखो, व्हाट पाथ आई शुड राइट ओवर देयर, इसमें लिखा है ऐड दिस टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये लिखा हुआ है। एक काम करो, वो जो रिजल्ट आया ना, जब हमने कॉपी करा है, उसके बाद जो रिजल्ट आया ना, वो सेंड कर दो। हाँ, ये वाला उसको बोल दो कि जब हमने पाई -op लिखा है ना, तब हमको ये रिजल्ट आया, और बोल दो व्हाट पाथ आई शुड ऐड देन। ऐड देन ऐसे करके। हाँ हाँ, आ गया। If ये उसने 2 पाथ बता दिए, पर ये स्क्रिप्ट करके वेरिएबल, ये वो आ ही नहीं रहा ना पाथ में, वही बोल रहा हूँ। सर ये उस फोल्डर पे जाना, पाथ जो रहेगा ना, वो यही वाला रहेगा जाना जो उस पे हम, पाथ सर यही वाला रहेगा। 312 तक, पाइथन 312 तक पाथ ऐड होएगा। हाँ सर, पाथ तो ये रहेगा, लेकिन यार स्क्रिप्ट का फोल्डर भी आना चाहिए ना। स्क्रिप्ट्स भी है, राइट। पेपर 3.12 करेक्ट। या तो डाउन, एक बार मैं सोच रहा हूँ अनइंस्टॉल करके सर रिस्टार्ट करना था मशीन को। मशीन को रिस्टार्ट करने का बोला था, इट विल रिक्वायर अ रिस्टार्ट, जब हमने वो किया था। हाँ, एक बार रिस्टार्ट कर लो।
हाँ ठीक है, एक बट बार इसमें स्टार्ट करके ऑप्शन देखो। तो नहीं आया था रीस्टार्ट का। नहीं, बट उसमें बोला था जब हमने कमांड रन करी थी ना, तो इट सेज दैट दिस विल हाँ रिक्वायर अ रीस्टार्ट। जब यस किया था ना ठीक है, हमने, आ देखो जाएंगे। एक बार कमांड हाँ प्रॉम्प्ट खोल के, अगर वो कमांड अभी भी हो तो। हाँ, एक मिनट। अच्छा, वो बंद ही हो गया था ना, सॉरी, बंद हो गया था। हाँ, वो तो बंद ही हो रिस्टार्ट गया ठीक था। है, हो हाँ, कर सकता दो है। रिस्टार्ट जब तक। ठीक है, मैं रिस्टार्ट करती हूँ। ये वैसे जब भी आप कितनी भी बार करोगे, मतलब आता ही है ऐसे इश्यूज, आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ठीक है ना, ये दिस इज कुछ द ना कुछ लर्निंग। कॉन्फ़िगरेशन कर। अभी अभी हम हाँ आई थिंक मैं, नेहा और सविता जी तो हम ये 2-3 बार कर चुके हैं, उसके बाद भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये धीरे-धीरे आ हाँ। जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये एक बार हो गया ना, तो फिर कोई डेवलपर को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इवन सविता जी, आपको याद होगा अपने जो जी। वो क्या नाम है, माही माही का तो ऑलरेडी सब कुछ रन हो गया था, अपना पाइथन नमपाई वाली जो लैब हाँ थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जी बार रन हो जी। गया था। रिस्टार्ट कर दो अक्षय, आप रिस्टार्ट कर दो ये। हाँ रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक ठीक। ये एक ही बार करना पड़ता है सर? हाँ, मतलब अगर हाँ आपने, जब तक आपका एक बार रन हो गया, आपका आपका लैपटॉप आपके पास है, अब बाद में हाँ। अगर फॉर्मेट किया या रीइंस्टॉल किया, तब आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। बस वन टाइम, ये वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार आपका पाइथन सॉफ्टवेयर अच्छा। इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद वीएस कोड और पाइथन इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद तो हम्म। उसके अंदर ही आप डेवलपमेंट करेंगे। 2 पाथ सेट करने पड़ेंगे, एक स्क्रिप्ट के लिए और एक बिन वाली फाइल, बिन वाला फोल्डर, 2 चीजें। हाँ, ओके। इन्वायरमेंट में इसका एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे अपन। वी विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर इट। ठीक है रीस्टार्ट हो गया है। हाँ, तो अब देखो वो स्क्रिप्ट फोल्डर आ गया क्या? हाँ हाँ। लाइक अभी तो मतलब सारा कुछ क्लोज हो गया था, रीस्टार्ट हुआ हाँ, फिर उसके से ओपन बाद। कर दो ना। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से। सी, आपको मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट में भी ऐसे ही काम होता है। जब भी कोई नया चीज़ आती है या नया हाँ एक्टिविटी आती है ना, तो ऐसे ही सब मिलके पूरे टीम मेंबर्स एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, और वी ब्रिंग इट टू अ सक्सेसफुल लेवल। राइट। मेरा स्क्रीन शेयर किया है। हाँ, अब आप वो फोल्डर, आप एक काम कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे वेयर पाइथन टाइप कीजिए, तो आपको वो पाथ मिल जाएगा। हाँ, अपने को सेकंड पाथ वाला लेना है, ऐप डेटा लोकल पाइथन बिन। .exe नहीं लेना है ना? ये वाला नहीं है ये ये, नहीं है सर? हाँ, लोकल ये था, एक बार करके देखो। मैं आपको काम पिंग था। करता हूँ वो पाथ चैट पे, आप ये वाला ले ये लेना। पूरा सी से, हाँ सी से बिन तक तो कर लो। हाँ हाँ ये इसी टाइप से आता है। सी मेरे एक बार यूज़र और गीते ए, फिर ऐप डेटा लोकल, ऐसा आप कर लीजिए। ये है ना, पाथ लिखा ना यहाँ पे, अच्छा ऐप डेटा लोकल सर, पाइथन। हाँ, ये वाला आपने जो पाइथन। चैट बॉक्स में लिखा है वो करना है क्या? हाँ, उसमें यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा। मेरा डेल लिखा हुआ है, आपको ये गीते ए करना है। आप ये ऊपर वाला हाँ, पाथ पे क्लिक कर दो। जो फर्स्ट वाला ये लिखना है? यस यस। हाँ हाँ, इसको अभी कुछ मत इसको ये करना। बहुत टाइम आता है, बट पता नहीं क्या है ये। मैं ये ये आपको एंटीवायरस एंटीवायरस का है। डलवाना पड़ेगा, या तो फिर पूरा हटा दो। आपको डिफेंडर। एंटीवायरस डलवाना है क्या? इसको
इसको कैंसिल कर दो ठीक है, अभी हम ये हाँ। कर लेते हैं, उसे देखते हैं वो हुआ क्या, सर्च आया सर्च करने पे। राइट, उसको यहाँ पाइथन पे फोल्डर स्क्रिप्ट अगेन नहीं दिख रहा है मुझे तो। एक काम करो, ऊपर का पाथ लिख दो और चैट जीपीटी को बोलो इसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर नहीं है, वही सब बता देगा। ठीक है। उसका सर पाथ कॉपी कर लो। ये है ना, हाँ हाँ। 312 के अंदर ही पाथ आएगा, राइट? कौन सा फोल्डर हाँ, नहीं है? नहीं पूरा ऊपर का पाथ दो, पूरा ऊपर का जो हमने फोल्डर के अंदर थे ना उसका पाथ दे दो। हाँ ये आगे क्लिक करो इसके जरा, हाँ ये पाथ के आगे क्लिक कर दो तो वो आगे आ जाएगा। आगे करो, आगे आगे आगे, हाँ यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल सी कर दो बस। हाँ यहाँ जाके कंट्रोल भी कर दो पाथ में। एंड लिखना क्या है? I didn't found script folder under this. What can be the reason? सर मेरा ऐसा वो है, इसको ट्रबल शूट करने के लिए एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर तो पड़ा अनस्टॉल ही है। करके ही करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसको हटा देते हैं ये, हाँ क्योंकि ये क्या टाइम भी लगेगा, और क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था। हाँ। Maybe एक काम करना, वापस वो फोल्डर जो कंट्रोल जे कर दो, कंट्रोल जे। कहाँ पर? नहीं यहाँ किस वो, हाँ कंट्रोल जे लिख दो। वो क्रोम के नॉर्मली। अंदर जाना, क्रोम के अंदर जाना। हाँ। क्रोम ये है जे, क्रोम पे जाना जहाँ पे हमने इंस्टॉल करा था वो। सॉरी, हाँ। क्रोम ब्राउजर। वो जो सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ जाना पड़ेगा। अरे नहीं ये वो वाला, ये जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट के जस्ट पहले वाला। हाँ, वो जा रही है वहाँ पे। हाँ हाँ यही, वो हट गया क्या? चलो कंट्रोल जे कर दो, शायद से हिस्ट्री होगी मेरे ख्याल से। नहीं, हमने इसमें ही किया था ना शायद इंस्टॉल। किसमें करा था? इसमें करा था, इसमें करके देख लो कंट्रोल जे। ये रहा। हाँ हाँ, इस पे वापस ओपन फाइल कर दो इसको। रीइंस्टॉल। रीइंस्टॉल कर दो या फिर, स्क्रीन हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर रीइंस्टॉल Uninstall करे या इंस्टॉल। स्क्रीन शेयर बंद हो गया एक्चुअली। फिर आपको कंट्रोल पैनल पे जाके करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या? सॉरी। ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन है एक- क्या? चल रहा है, चल रहा है? चल रहा है सर। आपके पास नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। हाँ हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ ऑन है। मतलब कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद हम उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते डायरेक्टली नॉर्मली? उसके कर लिए भी सकते हैं, एक बार रीइंस्टॉल पाइथन करके देख लो, रीइंस्टॉल कर लो। आपने वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करा था ना? हाँ, जो आपने बताया था फर्स्ट वाला, वो जिस पे आइकॉन बना था। बस ठीक है, हो गया, एक बार हो गया। अब एक काम करो, वही पाथ पे जाना जहाँ हम थे। सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। नहीं, उससे पाथ ही मिलेगा, वहीं जाए। ये थोड़ा देखना पड़ेगा या फिर, कोई बात नहीं सर, इसको पार्क कर लेते हैं अपन बात। कोई बात नहीं सर, इसको पार्क कर क्योंकि लेते हैं। नॉर्मली जब हम, इसको पार्क कर लेते हैं सर, फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे अपन ये, ठीक है, नो इशू है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तब तक तो हाँ। हमारे पास ऑनलाइन जीडीबी है ही सही, काम। हाँ हाँ, राइट। है ना? बट ये हमको करना है, क्योंकि क्या होता है आप एक इसमें क्या काम करना, कुछ आप YouTube वीडियोस भी देख सकते हो या फिर चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। ये मतलब ये एक कॉमन इश्यूज है, ये आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ हमारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन इशू होता ही है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं एक बार तो करके या तो देखती आप कभी भी या तो आप फ्री रहे तो मुझे बता देना, एनीडेस्क के थ्रू मैं आपके लैपटॉप का एक्सेस ले लूंगा एंड मैं ट्राई कर लूंगा एक बार। हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है सर, तो आज का तो थैंक यू सर।